अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़ जो आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन और इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से आपने कहीं भी स्किप नहीं करना और सुनना लाजमी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है। और आई थिंक सो जैसे मेरा माइंड सेट चेंज हो गया अपने फ्यूचर को लेके, जिस तरह से मैंने अपने आप को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज किया, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर अंदर वो लम्हात वो मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस वजह से आपने काइंडली कहीं पे भी स्किप नहीं करना, अपने प्रीशियस टाइम में से थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया से निकाल के आपने लाजमी यूट्यूब पे जाके मेरी फुल वीडियो देखनी है। ठीक है, तो बात हुई है कि असल में ना अभी मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही, मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि क्या चीज़ है जिसने मैंने इतनी बड़ी चेंजिंग्स ले आई, वो चीज़ वो आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ ये कि हमारे घर कुछ हमारे ना रिलेटिव्स आए हुए थे, यानी कि असद की ना सिस्टर है, तो वो मेरी नंद लगी। उन्होंने गिल्टी जो है ना अपनी कोई छोटा सा गिल्टी टाइप उनका उसका ऑपरेट करवाना था, तो मैं उनके साथ ही आई हुई हूँ हॉस्पिटल में। अब वो ओटी में है तो मैं बाहर उनका वेट कर रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर में गई हुई हैं, तो उनको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, वैसे भी घर जॉइंट फैमिली है तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो पोस्ट करने का। खैर अब आती हूँ टू दी पॉइंट पे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका प्रीशियस टाइम है बहुत ज़्यादा, तो हर इंसान अपने बड़े ही मुश्किल वक्त से टाइम निकालता है सोशल मीडिया को। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया वो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि मैं भी आपके अंदर भी चेंजिंग आ जाए। गाइस हुआ कुछ यूँ कि मैं जब रास्ते में आ रही थी तो आपको पता है लाहौर में सारी रात के 2-3 बजे तक जो है ना रात के 2-3 बजे तक जो है ना 2 दिन के सारी रात ही ओपन रहती है। जितने भी शॉप्स हैं, फूड पॉइंट भी ओपन होते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम सारी ओवरऑल हर जगह सन्नाटा होता है। तो तकरीबन हम 10 बजे निकले हैं हॉस्पिटल, साथ ही नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, अगर आप लाहौर के रहने वाले आपको पता होगा। तो हम पैदल ही आए थे क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही हमारा घर है, तो वहाँ से हम ऑपरेशन का टाइमिंग हमने ली हुई थी। तो खैर हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी मैं ना बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो यार अभी हम रास्ते में आ रहे थे, तो ना हम ऑन दी रोड नहीं आए, गली के अंदर से आए ना। तो जब हम जिस गली से आ रहे थे ना उस गली में फुल सन्नाटा था। आई मीन टू से कि आपको पता है कि लोग यहाँ पे 10-11 बजे उठते, तो 9 बजे तो कोई भी नहीं ना उठता। तो गाइज़ हुआ ये कुछ कि रास्ते में मैंने देखा कि एक ना रेडी जा रही थी फिंगर चिप, जिस पे वो नहीं होती फ्राइज़, लोडेड फ्राइज़ कहते हैं जिसको, आलू वाली चिप्स कहते हैं, ठीक है। वो वाली रेडी थी, और वो जो आदमी था उसने जो रेडी पे लगाया हुआ था उसने ना नात लगाई हुई थी, और यकीन करें गाइस इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। वाइब से मुराद ये कि उसकी नात से इतना दिल को सुकून मिला और वाकई कुछ लगा कि यार मज़ा आया, मतलब कि ना। तो गाइस मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कोई रेडी पे इस तरह से काम कर रहा है या अपनी शॉप पे भी कर रहा है, मैंने बड़ी शॉप्स पे भी जाके देखा है जहाँ पे सूरत लगी हो, जहाँ पे सूरत रहमान या कोई भी सूरत लगी हो, तो एक दिल को अलग से सेटिस्फिकेशन मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है। तो आप अपना कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला की तिलावत से स्टार्ट करें, ना से स्टार्ट करें, तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह से मौज़ात होते हैं, किस तरह से अल्लाह ताला आपके कारोबार में जो है ना बरकत अता फरमाएगा और किस तरह से चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करना था। दूसरी ये बात ये कि ना हुआ कुछ क्योंकि अभी मैं बैठी हूँ, बाहर वेट कर रहे थे हम लोग, वो ओटी में चली गई थी, तो हम बाहर वेट कर रहे थे। मेरी अचानक नज़र में एक पेशेंट आया, वो ना बिल्कुल मेरे साथ ही थोड़ा सा ना लाइक 1 से 2 चेयर्स की स्पेस थी, वहाँ बैठा हुआ था। तो वो जो पेशेंट था ना उनके पापा आए हैं, वो फुल बूढ़े थे। उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने ना कैप पहनी हुई है और बूढ़े आदमी थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तू यहाँ बैठ जा। तो वो उनका जो बेटा था ना एबनॉर्मल था, लेकिन एबनॉर्मल इस तरह से था कि बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा था कि कोई चेंजिंग्स हैं। वो ये कि उसका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा था, मुंह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, और हाथों पे जो है ना उसकी फिंगर्स पे इतना ज़्यादा जो है ना उन नेल्स ख़राब थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब हुआ ये कि जो था ना उसके नेल्स वो फुल पीप से भरे पड़े हुए थे, और उसके जो पाँव के जो नेल्स थे वो भी फुल ख़राब थे, हाथ पाँव ख़राब थे, मुंह पे इतने पिंपल्स थे, और वो कहने का मतलब ये था वो एबनॉर्मल था। आई थिंक सो जब वो पैदा हुआ था शायद ऐसा ही था, लेकिन आई डोंट नो वो किस चीज़ की यहाँ पे मेडिसिन लेने आया था, एमरजेंसी में ही था, यानी कि कुछ लेने आया था। लेकिन मैंने जब उसको अपने साथ कंपेयर किया तो गाइस मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने आप को हमेशा ये समझती थी एहसास कमतरी का मैं अपने शिकार
बेकार अपने आप को लाइक फ़ील करती थी। मैं ये सोचती थी कि यार ऑल टाइम मैंने अपने हस्बैंड को लाइक तंग करना, आपने उसकी ड्रेसिंग देखी है, आपको सोशल मीडिया में स्क्रॉल करके ड्रेसिंग दिखाना, उसका कलर देखो कितना अच्छा है, मैंने भी सीरम लेना है, मैंने विटामिन सी सीरम लेना है, अच्छा मैंने ये ब्रांड की जो है ना चीज़ लेनी है, आप मेरे लिए करते ही क्या हो, ये वो हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर से मुराद ये है कि अपनी स्किन को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। और गाइज़ अपनी ड्रेसिंग को लेके नहीं, इतनी मेरे अंदर लालच नहीं थी किसी भी और चीज़ की, मुझे अपनी स्किन को लेके ज़्यादा थी। लेकिन जब मैंने उसको अपने साथ कंपेयर किया तो मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा यार मैं कितनी बेवकूफ़ इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पे तो एक पिंपल भी नहीं, मेरा स्किन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मेरे नेल्स बिल्कुल ठीक है, मेरा हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है, और फिर भी मैं अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत का नाशुक्री कर रही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को तंग कर रही हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ ला कर दो, मुझे वो चीज़ ला कर दो। और एक वो है जो पेशेंट जो भी था, एक एबनॉर्मल है, वो भी तो ज़िंदगी जी रहा है मेरी तरह, उस क्या मतलब कि वो भी अब ये करे, तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मैं दिल में ये सोचा, मैंने कहा अपने जितने भी व्यूवर्स उन सबके साथ शेयर करूँगी कि भाई आपके अंदर कोई भी चीज़ की ख़राबी नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हो, अपने आप को देखो और अपने आप से नीचे वाले लोगों को देखो कि वो भी इंसान है और वो किस तरह से जी रहे हैं। तो गाइस उसके साथ ही मैंने आपके से एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी, वो ये कि अभी फ़िलहाल अभी हम बैठे ही हैं, तो OT से उन्होंने कहा कि भाई आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हम वहाँ बैठे ही हैं, तो सामने ना अभी फ़िलहाल अभी हमने ये देखा ही है सारा कुछ, सॉरी उसको मैंने अभी सोचा ही है। और इसी के साथ साथ ना हमारे बिल्कुल सामने OT से एक पेशेंट निकला, स्ट्रेचर पे थी वो, और अचानक भाई आपको पता है हॉस्पिटल में आम है, और अचानक एक आवाज़ सुनी मैंने अचानक से, वो ये कि सॉरी ही इज़ नो मोर, शी इज़ नो मोर। आप यकीन करें गाइस, उनकी बेटियां जवान थी और वो ऊँची ऊँची आवाज़ से रोने लगी, अम्मी 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 इस तरह से रोने लगी। अभी रिसेंटली वो जो है ना यहाँ से OT से सॉरी हॉस्पिटल से बाहर उन्होंने एम्बुलेंस में बिठाया और उसको ले गए हैं। उसको देख के मुझे रोना आ गया, मैं काफ़ी ज़्यादा रोई, और मैंने नोट किया कि अभी वो वहाँ से गई है, एम्बुलेंस उनको लेके गई हैं, और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद दुनिया फिर वैसे चल रही है। एक दफ़ा सबने देखा, 1 सेकंड खड़े होकर देखा है गाड़ी में सब पेशेंट्स को, सॉरी वो जो फोत हो गई हैं, शोर मचा, लेकिन 2 मिनट बाद ही जो है ना सारे वहाँ से गुजर गए। आई मीन टू से सारे फिर वहीं से ऐसे ही हालात चल रहे हैं, आना जाना चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो सारा सेम टू यू, सारा इस तरह से। तो मैंने फिर तब सोचा, मैंने कहा कहाँ आमना, कहाँ गई वो स्किन जिसका हम इतना टेक केयर करते हैं, कहाँ गया वो कॉम्प्रोमाइज़ करना, कहाँ गया जो हम कंपेयर करना, गुरूर, तकब्बुर, लालच, ये ले लो वो ले लो, सॉन्ग्स। अभी मैं रिसेंटली हॉस्पिटल में हल्की सी आवाज़ में सॉन्ग सुन रही थी, अचानक इतना बड़ा चेंज आया जब वो मैंने डेथ देखी, और जब मैंने उसका उन सबका रोना देखा, तो मैंने कहा यार तो बेवकूफ़ है। हालांकि मैंने सॉन्ग डाउनलोड नहीं किया गाइस, कि ये असल में थे, कभी हो गया महीने में नहीं, सॉरी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हफ्ते में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मैं भी सुनती हूँ सॉन्ग्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब से मैंने वो रिसेंटली डेथ देखी है, तो अब तो मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया कि मैंने मोबाइल से उसी वक्त मैंने सारी गैलरी से सॉन्ग डिलीट किए, सारा म्यूज़िक डिलीट किया, और मैंने कहा मैं सबको जाके बताऊँगी कि हम बहुत गलत, बहुत ही बुरी। आप यकीन करें कि जब मैंने वो देखा ना, तो मैंने सारा मोबाइल से, अल्लाह का शुक्र है मेरे मोबाइल में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, सिवाय सम सॉन्ग्स के। कुछ सॉन्ग्स थे जो अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही मेरे शौहर ने डाउनलोड किए हैं, और वो मैंने सारे डिलीट कर दिए हैं। वो इस वजह से कि मैंने वो जब देखी है, वो जो जैसे वो रो रही थी, और मैंने फिर नोट डाउन किया कि भाई मैं बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारी हूँ, नमाज़ पढ़ ली नहीं पढ़ ली छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं, अब हमने नमाज़ पढ़नी है, कुछ भी नहीं रहा, तू चली जाएगी, तुझे किसी ने भी याद नहीं रखना। जैसे वो जिनकी मामा मरी थी, 2 से 3 बंदे रो रहे थे, 2 से 3 बेटियां रो रही थी, और वो एम्बुलेंस जो है ना उनको लेके चली गई, ठीक है। तो जनाब इसी तरह से जो है ना मैंने भी चले जाना है, मेरे पीछे भी 2 से 3 बंदों ने रोना है, और फिर ख़त्म, यानी कि हमारे साथ सिर्फ जाएंगे हमारे अमाल। तो भाई अब तो जो मर्ज़ी हो जाए, मेरे अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग ये आई है, और मैं गाइस चाहती हूँ, काश मैं वाकई से छोटा सा क्लिप शेयर करती कि आपके जाने के बाद ये दुनिया रुकने वाली नहीं है, ये मामलात ये सब कुछ ऐसे ही चलेंगे। तो गाइस काइंडली प्लीज़ दुनिया को रखो। मैं ये नहीं कहती अल्लाह वाले ही हो, जो अल्लाह होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि भाई 24 घंटे दुनिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहना है कि मियाना रवि इख्तियार करो, अल्लाह को भी याद रखो, दुनिया को भी। तो गाइस कुछ भी नहीं रहा। अच्छा जनाब हुआ ये कि अभी वो गई है, एम्बुलेंस लेके गई है, और तो उसके ना फ़ौरन बाद ही जो है ना मैंने एक
2-3 यहाँ से लोगों पब्लिक में से गुजरते देखा, अंदर जा रहे थे डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास जा रही, तो वो जो आज अभी गई है ना, उसने ऐसे फुल वाइट, उसने अपने ऐसे बाल निकाले हुए, पफ निकाला हुआ गोल्डन करके, उसके लाइक उसने अपने बालों की स्टिकिंग की हुई थी, और जो है ना जूता उसने इस तरह से पहना हुआ, यानी कि सही उसकी नुमाइश हुई थी ड्रेसिंग की। तो मेरा दिल किया कि मैं उसको बताऊँ कि यार ये कुछ भी नहीं है, तू बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारी है। अभी रिसेंटली यहाँ से एक बहुत बड़ी मतलब कि चलो हर बंदे ने मरना है, मैं ये नहीं कहती कुल्लू नफ्सन, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। येस, मैंने भी चखना है, हर बंदे ने चखना है। बस मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा प्लीज़ गाइज़, एक दफ़ा अपने नामा माल को देख लो कि कहीं हमने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर ली, क्या हम अल्लाह को राज़ी कर पाए हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, ज़िंदगी का नहीं पता चलता गाइज़, सीरियसली। आप कभी बेटे अगर बहन भाई सुन रहे हैं, अपने माँ बाप से पूछेगा कि आपको पता चला हम कितने बड़े इतनी जल्दी बड़े हो गए और हम प्रोफेशनल जो है ना बन रहे हैं, या आप बूढ़े हो गए हो। तो गाइज़ मैं ना अक्सर पूछती भी हूँ अपने अम्मी अबू से, अपने सास ससुर से कि आपको कैसे पता, कहते टाइम का तो पता ही नहीं चला। तो गाइज़ नहीं पता चलना, तो काइंडली प्लीज़ नमाज़ पढ़ें, और ये सब कुछ रह जाए इधर हसद, बोग्स, गिबत, और अपनी स्किन को देख कर भाई मेरे अंदर चेंजिंग आ गई है। अब ठीक है, अपने आप को भी संभाल के रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन इतना ही नहीं कि भाई इतने दुनिया में पागल हो जाओ कि अल्लाह को भूल जाओ। तो उम्मीद करती हूँ आपके साथ मैंने आज ये बातें शेयर की, करनी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वन लगी, जो मेरे दिल को लगी। आज की मैंने बातें आपके साथ शेयर की, जो मैंने सीखा, जैसे वो पिंपल्स थे उसके मुंह पे, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा, और मैं इतनी भाई ना अपने साथ कंपेयर किया मैंने कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा उस तरह से नहीं करती जिस तरह से हम तो जितना भी शुक्र अदा कर ले कम है ना। फिर इसी के साथ मैंने वो लड़की को देखा जो अपने आप को इस तरह से नुमाइश कर रही है, दिखा रही है, तो भाई उसके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, अपनी आखिरत को संवार लो। तीसरा ये कि भाई 2-3 दिन रोएंगे, आपके जो खूनी रिश्ते भी हैं भूल जाएंगे आपको, अपने लिए कुछ जोड़ लो। और ये है कि अपना कारोबार कोई भी जॉब शुरू करो, अल्लाह के नाम से शुरू करो, फिर आप देखेंगे कैसे मौज़ात होते हैं। गाइस प्लीज़ अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी सवाब मिले और मरते दम तक मिले, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।